Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, we have discussed 3 chapters of history in our class 6 book. And today we will discuss class 6th 4th chapter, that is in the earlier cities. So how the cities formed in the earliest times जो हम देखेंगे उसमें हड़प्पन में सिटीज की डेवलपमेंट होगी, मोहनजोदारो, ग्रेट बाथ और भी कई तरीके की साइट्स होंगी जो हम देखेंगे इस वाले चैप्टर में। कहाँ कहाँ पे सिटीज वगैरह किस किस तरीके से डेवलप हुए और क्या क्या उन सिटीज में यूज किया गया, किस किस तरीके के जो है ब्रॉन्ज मेटल वो यूज हुए, वो सब हम इस वाले चैप्टर में देखने वाले। So all these things we will discuss in this chapter. So now we will start our chapter with the heading called in the earlier cities. तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, डिसअपीयरेंस ऑफ कल्चर्स। बहुत सारे कल्चर्स हैं जो डिसअपियर हो चुके हैं, तो उनके जो रिमेन्स हैं उनके बेसिस पे ही हमने ये सारी की सारी थ्योरीज डेवलप करी, क्योंकि बहुत सारे रिमेन्स थे तो उन सब के बेसिस पे हमने बहुत ज़्यादा थ्योरीज डेवलप करी। तो सबसे पहले क्या हुआ, किस तरीके से सबके सब डिसअपियर हो गए। तो व्हेन सिविलाइजेशन डिसअपियर्स, गायब हो जाता है, इट्स सर्वाइवर्स आर लेफ्ट विद सॉलिड एविडेंस। जब कोई चीज नष्ट होती है ना तो कुछ ना कुछ अवशेष जरूर बचते हैं। एंड पेरिशेबल मिथ्स, कि किस तरीके से पेरिश हुआ, कोई बाढ़ आई, कोई फ्लड आया, कोई अर्थक्वेक आया, हाउ दीज सिविलाइजेशंस हैव कोलैप्स्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। So this is why the ancient city of Pompeii, कौन सी सिटी, एंशिएंट सिटी ऑफ Pompeii, कहाँ पे, इटली में, was not forgotten when it was buried under a volcanic eruption in 79 BC. तो 79 BC में वोल्केनिक इरप्शन हुआ और इस वजह से ये पॉम्पी सिटी जो है खत्म हुई। बट पॉम्पी सिटी के अवशेष अभी भी मौजूद है। So it is a very rare for a flood, a volcanic eruption or some other natural disaster to wipe out a whole culture. It is very difficult कि इस तरीके की चीजें पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है उसको खत्म कर दे। बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में ऐसी चीजें हो सकती है। अब डीके यूजुअली कम्स ग्रेजुअली। अब डीके क्या होता है, प्लांट एनिमल्स ये सब जब है ना डेड हो जाते हैं तो इनका जो मटेरियल है वो ऑर्गेनिक होके वापस से सॉइल में चला जाता है। अब समटाइम्स द एंड ऑफ वन कल्चर मे बी द बर्थ ऑफ अनदर। जब एक कल्चर का एंड होता है तो दूसरा कल्चर जो है जन्म लेने लगता है। द एंशिएंट रोमन एम्पायर इज सेड टू हैव फॉलन इन 476 BCE। तो जब 476 BCE था तब जो एंशिएंट रोमन एम्पायर है वो खत्म हो गया था। आफ्टर हैवी डिफीट्स बाय जर्मन ट्राइब्स, but a large part of it continued to flourish in the eastern Mediterranean as the Byzantine Empire. तो क्या है कि जर्मन कुछ ट्राइब ने ये एंशिएंट रोमन एम्पायर को बहुत ज्यादा डिफीट की वजह से हरा दिया और फिर उसका अंत हो गया। मगर उसके जो लार्ज पार्ट्स हैं वो आज भी हैं जो फ्लरिश होते हैं ईस्ट मेडिटेरियन में। वेस्टर्न एम्पायर, ये बेजेंटाइन एम्पायर था जो बाद में बना, वहां पे भी हमें ये मिलते हैं। तो एक पैसेज है डिसअपीयरेंस ऑफ कल्चर में, बेस्ड ऑन द अबाउ पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पैसेज आ चुका है। अब पैसेज पे आपको क्वेश्चंस, आप सबको पता है पैसेज में क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पैसेज के लिए, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सिविलाइजेशन डिसअपीयर्स। क्या होता है जो सिविलाइजेशन है वो खत्म हो जाती है, उसके रिमेन्स बच जाते हैं। सेकंड, व्हाट हैपेंड टू द सिटी ऑफ पॉम्पी। पॉम्पी सिटी में क्या हुआ था, पॉम्पी सिटी जो है वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बरीड हो गई, बट उसके रिमेन्स अभी भी बचे हुए। व्हाट हैपेंड टू द रोमन एम्पायर के साथ क्या हुआ, जर्मन ट्राइब्स ने हरा दिया और उसकी ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वक्त के साथ खत्म होती गई। बट फिर भी जब बेजेंटाइन एम्पायर आया तो उसमें भी वो फ्लरिश करी, तो वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। तो इस तरीके की चीजें हमने यहाँ से ली है, ये उसका सोर्स है। अब हम क्या देखेंगे, ये तो हमने देखे कौन कौन सी सिविलाइजेशन खत्म हुई। अब हम देखेंगे एक सिविलाइजेशन के बारे में, वो है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा जो ये कहाँ पे आज, पाकिस्तान। ये आज कहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन, पाकिस्तान में।
तो हड़प्पा इज नोन टू बी a 4,700 years old city in the subcontinent which was discovered around the time 1920. तो हड़प्पा सिटी जो है उसको डिस्कवर किया गया था 1920 में, और ये माना जाता है कि ये ओल्डेस्ट सिटी है विच वर डिस्कवर्ड अराउंड द टाइम 1920. ये सब कॉन्टिनेंट की बात है, वहां पे ये ओल्डेस्ट सिटी है हड़प्पा सिटी, जो 4,700 ईयर्स एगो फॉर्म हुई थी. अब सून आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सिटीज, अब हड़प्पा के बाद बहुत ज्यादा सिटीज का डेवलपमेंट हुआ. तो उसके बाद कौन कौन सी सिटीज की डिस्कवरी हो गई, जो रिसर्चर्स थे उन्हें कौन कौन सी डिस्कवरी करी हड़प्पा के बाद. तो लोथाल में गुजरात में उधर करी, धोलावेरा मोहनजोदारो पाकिस्तान में, एंड कालीबंगन हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड एंड वर कम टू बी नोन एज द हड़प्पन सिटीज और आल्सो द एडवेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोला, तो सबसे पहले जो सिटी फॉर्म हुई या डिस्कवर हुई वो थी हड़प्पा, तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया हड़प्पन सिविलाइजेशन. अब दीज सिटीज वर डिस्कवर्ड अराउंड द रिवर इंडस. जो इंडस रिवर है, जो आप सबने ज्योग्राफी में भी देखी होगी, तो इंडस रिवर के अराउंड ये डेवलप हुआ था. क्यों, क्योंकि इंडस रिवर थी तो कम से कम फर्टाइल था, तो इसको बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि मिल रही थी, मतलब बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड था, सो दे कैन ग्रो क्रॉप्स एंड दे सो दैट if they can grow crops they can eat food, and for food and water they have to need these rivers. तो इंडस रिवर के अराउंड हड़प्पन सिटी और हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर्म हुई, और चूंकि इंडस सिटी के अराउंड हुई थी इस वजह से हम इसे कह देते हैं क्या, इंडस सिविलाइजेशन. इसके अलग अलग नाम पड़ जाते हैं कि भाई हड़प्पा सिटी हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा का ही डिस्कवरी हुई. तो भाई इंडस सिविलाइजेशन हड़प्पा को क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सिटी इंडस के अराउंड थी, इंडस सिविलाइजेशन के. अब हैंस इंडस सिविलाइजेशन इस वजह से भी कहा क्योंकि और भी सिटीज डेवलप हुई, तो देखा इंडस के अराउंड ही है और भी सिटीज है, हड़प्पा ही नहीं, तो इस वजह से हमने उसे इंडस सिविलाइजेशन के दिया, जिसमें हड़प्पा भी आ गए. अब हैंसफोर्थ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हमें बताता है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो इस तरीके से स्टोरी ऑफ हड़प्पा चली. शुरुआत में हड़प्पा आई, फिर उसके बाद और सारी सिटीज आई, और फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पा की वजह से नाम दिया, और फिर इंडस रिवर में होने की वजह से इंडस रिवर सिविलाइजेशन बोल दिया. अब हम क्या बोलेंगे, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटी, कि ये भाई हम सिटीज की बात कर रहे हैं कि स्टोरी ऑफ हड़प्पा इस तरीके की सिटीज हैं, तो ऐसा क्या था जो इन सिटीज को डिफरेंट बनाता था औरों से, वो हम यहाँ पे देखेंगे. व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज, इन सिटीज में ऐसे क्या खास बात थी भाई कि सबके सब इनकी स्टडीज कर रहे थे, रिसर्चर्स इन्हें डिस्कवर कर रहे थे. So these cities were divided into two or more parts. दो और दो से ज्यादा में ये सिटीज जो है डिवाइडेड थी भागों में. तो पहला क्या था, सिटेडल. सिटेडल क्या होता है, एक गढ़ होता है, एक गढ़ होता है जिसमें कुछ जो है लोग रहा करते थे, गांव वगैरह गढ़ होता है, आप सब जानते गढ़ देखे होंगे आपने. तो द पार्ट ऑफ द वेस्ट विच वॉज स्मॉलर बट हायर वॉज कॉल्ड सिटेडल. तो भाई वेस्ट पश्चिम का जो भाग है कौन सा, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इस तरीके की जो गढ़ हो रहे हैं उसमें वो हायर है, मतलब ऊंचा है, उसे हम क्या कहेंगे, जो हायर है ऊंचा है उसे हम कहेंगे क्या, सिटेडल. जो ऊंचा है उसे सिटेडल कहेंगे, गढ़ कहेंगे ऊंचे वाला. अब चलिए आ जाइए, ये जो बड़ा पार्ट है ये भी ध्यान रखिए, हायर पार्ट है. तो ये तो हो गया सिटेडल जो ऊपर ऊपर रखा है. अब नीचे क्या है, लोअर टाउन. नीचे क्या है भाई, नीचे है लोअर टाउन, ऊपर है सिटेडल जहाँ पे राजा वगैरह बैठते होंगे, और ये लोअर टाउन जहाँ पे छोटे छोटे लोग आते हैं गांव के. तो द पार्ट ऑफ टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर वाज कॉल्ड लोअर टाउन. तो लोअर टाउन इसे इस वजह से क्योंकि लोअर है. अब द वॉल्स ऑफ बैक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट. अब ये जो सिटेडल है, लोअर टाउन है, कहां से बनी, किससे बनी, ये बने बैक्ड ब्रिक से. बैक ब्रिक क्या होती है कि भाई आप कोई भी चीज बैक करते हो, गर्म करते हो ना, तो ये जो ईंटें बनाई इन्होंने गर्म की है, सिकाई और सिकाई करके और ये सिटी बना दी. द ब्रिक्स वर सो वेल बैक्ड, गर्म कराई गई थी, दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. वो इस तरीके से बैक कराई गई थी सिटीज कि ये सब कितने साल तक रह सकते थे, ये
कम से कम कितने 1000 ऑफ ईयर्स तक ये सब रह सकते थे। तो 1000 ऑफ ईयर्स तक ये सब के सब वहां पे रहा करते थे। अब द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। इंटरलॉक मतलब इस तरीके से इंटरलॉकिंग करके किया गया, जिससे क्या हुआ, उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और स्ट्रांग हुए। वो जो दीवारें थी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, अलग अलग तरीके से इंटरलॉकिंग करी गई। क्यों? क्योंकि इस तरीके से सिटीज थी। यहाँ ये एक ईंट है तो फिर यहाँ इधर ये ईंट होगी, और फिर इधर ये ईंट होगी, और फिर इधर ये अलग ईंट होगी, और फिर यहाँ पे ये अलग ईंट होगी, फिर क्या होगा, इधर एक अलग ईंट होगी। इस तरीके से इंटरलॉकिंग करी गई। तो इससे क्या हुआ था, इससे इंटरलॉकिंग से जो दीवारें थी ना वो स्ट्रांग हो गई। इस तरीके इंटरलॉकिंग की वजह से दीवारें स्ट्रांग बनी। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटी। तो सिटाडेल जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे कुछ अलग ही तरीके की स्पेशल सिटीज बनेगी, बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करेगी, क्योंकि वहां पे ऊंचे दर्जे के लोग रहते थे जो सारी चीजें चलाते थे, निर्णय वही लेते थे। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक which archaeologists call the Great Bath was built in this area. अब मोहनजोदारो मूवी किस किसने देखी है बता दीजिए। Everybody has watched it. If you are not able to watch it, go watch it. क्योंकि उसमें जो दिखाया गया है कि किस तरीके से मोहनजोदारो में चीजें हुई थी, फिर वो फ्लड की वजह से वो गायब हो गई। और इसमें जो है ग्रेट बाथ था, जहां पे इस तरीके की थी ड्रेनेज सिस्टम थी कि नहाओ पियो कुछ भी करो, सारा का सारा पानी जो आपका वेस्ट वाला है वो जाएगा और धीरे धीरे दूसरी जगह मिल जाएगा। तो सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथाल जो गुजरात में हैड एलेबरेट स्टोर हाउसेस। वहां पे क्या थे, स्टोर हाउसेस रखे जाते जहाँ पे अनाज, सामान, कुछ वस्तुएं वगैरह रख दिए जाते थे। तो इस तरीके की चीजें वहां पे क्या होती थी, रखी जाती थी। तो अलग अलग तरीके के स्टोर हाउसेस होते थे। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे, ये है मोहनजोदारो, दिख रहा है आपको? कहाँ है ये? पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ पे? हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही है, लग रहा होगा इंडिया में बट पाकिस्तान में। लोथाल कहाँ पे है? लोथाल ये देखिए गुजरात। कालीबंगन ये देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, these cities were found in the पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ज्यादातर है ये सिटीज, हड़प्पा और मोहनजोदारो। एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड द इंडिया, पंजाब एंड इंडिया। इंडिया में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब यहाँ पे है। पाकिस्तान में पंजाब और सिंध में है। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, जो खोज करते हैं सारी चीजों की, उनका एक ही काम है आर्कियोलॉजिस्ट, जो भी पुरानी चीजें खोद खोद के निकालते रहते हैं और हमें पढ़नी पड़ती है। Have found a set of unique objects in almost all these cities। ये जितनी भी सिटीज है ना, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथाल, ये सोतकवा, ये कालीबंगन, ये चुनारो, जो भी है, जितनी भी चीजें हैं, राखी गरी, यहाँ सब पे क्या मिला है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले। तो यहाँ सब में क्या मिला है, बहुत सारी वस्तुएं मिली है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले, और उन ऑब्जेक्ट्स के कारण ही इनको जाना जाता है। क्या क्या ऑब्जेक्ट्स मिले हैं भाई? पोर्ट्रे मिले हैं, कुछ मिट्टियों के पोर्ट्रे बनाए होंगे, पेंटेड विद डिजाइन में बनाए हुए, ब्लैक पेंट किया उनको। स्टोन वेट, स्टोन के जो है वेट होते थे। सील्स भी थी, वहां पे राजा राजाओं की सीलें हुआ करती थी। वहां पे स्पेशल तरीके की बीड्स कुछ होते हैं ना, जो रत्न होते हैं, रत्न जड़े पत्थर होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। कुछ कॉपर के टूल्स होते थे, जो कॉपर है उसके क्या होते थे, टूल्स होते थे, औजार, जिनसे वो या तो जानवरों को मारने में यूज करते थे या फिर कुछ और काम करने में। एंड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, बड़ी बड़ी स्टोन की ब्लेड्स होती थी जिससे वो कुछ काटने के लिए यूज करते थे। तो इस तरीके की चीजों का यूज किया जाता है इन तरीके की चीजों में। इससे हमें पता लगता है कि वो कितने एडवांस थे। वहां पे भी बहुत सारी चीजें उस समय भी चलती थी। ये देखिए ग्रेट बात, ये है मोहनजोदारो का। कहाँ का है ये सीन? ये है मोहनजोदारो का सीन है।
ठीक है, ग्रेट बात का सीन। तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटी, सिटेडल, लोअर टाउन, ये सारे के सारे पोर्ट्रे वगैरह ये सब होते थे। ग्रेट बात मोहनजोदारो का देख लो, ये सब हमने देख लिया। अब हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ये जो सारे के सारे हमने सिटीज देखी, इनमें कई तरीके के हाउसेज बिल्ड करे जाते थे, ड्रेन्स, नालियां वगैरह, कुछ स्ट्रीट्स, गलियां वगैरह, ये सब भी बिल्ड करे जाते थे। चलिए हम सब इनको देख लेते हैं क्या क्या थे भाई। तो जो हड़प्पा सिटीज या हड़प्पन सिटी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, मोर पार्ट्स ऑफ विच द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर। हड़प्पा में दो पार्ट थे, वेस्ट वाला, पश्चिम वाला पार्ट छोटा था, हाउएवर हायर, नोन टू बी एज द सिटाडेल। वेस्ट वाला पार्ट छोटा था, कितना भी लंबा हो, ऊपर हो, बट था छोटा, छोटा था, ऊपर था मगर छोटा था, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, सिटाडेल कहते हैं, जो हमने अभी देखा। ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज कंपेरेटिवली लार्जर, बड़ा था, बट लोअर, वो नीचे था, इस वजह से लोअर बोल दिया, मगर था बड़ा, लार्ज था। एंड द आर्कियोलॉजिस्ट कॉल्ड इट द लोअर टाउन। बताया ना मैंने आपको, लोअर टाउन आर्कियोलॉजिस्ट ने बोल दिया इसको। द सिटाडेल कंप्राइज्ड, क्या क्या था इन सिटाडेल में भाई, ग्रेनरीज थी, रिलीजियस बिल्डिंग्स थी, और पब्लिक बिल्डिंग्स भी थी, एंड असेंबली हॉल्स भी थे। वाइल द लोअर टाउन वाज डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगुलर सेक्शन। लोअर टाउन क्या था, बड़ा था, ये ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, ग्रीनरी, रिलीजियस बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग, असेंबली हॉल, ये सब। बट लोअर टाउन में ज्यादा चीजें थी, वहां पे रेक्टेंगुलर सेक्शंस में अलग अलग सेक्शन बने हुए थे, बाय वाइड रोड्स, बड़े बड़े रोड थे, क्योंकि बड़ा लार्ज एरिया था। एट राइट एंगल्स में थे, वो भी एकदम 90 डिग्री के एंगल में रोड बने हुए थे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे रोड थे वहां पे, एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। वो रेक्टेंगुलर सेक्शन में रोड बने हुए थे, कहाँ पे, लोअर टाउन में। और सिटाडेल में इस तरीके ग्रीनरीज, रिलीजियस बिल्डिंग्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, ये सब हुआ करती थी। अब हड़प्पन ऑब्जेक्ट्स वर मेड ऑफ स्टोन। हड़प्पन ऑब्जेक्ट्स किसके बने होते थे भाई, स्टोन्स की, पत्थरों के बने होते थे। ये जो हड़प्पन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे किसके बने होते थे, पत्थरों के। शेल एंड मेटल वहां पे यूज होते थे। पत्थर कौन कौन से थे, शेल भी थे, मेटल भी थे, पत्थर होंगे, शेल होंगे, कुछ धातुओं का यूज होगा, मेटल्स का यूज होगा, तो उन सबके ये ऑब्जेक्ट्स थे, पोर्ट्रे वगैरह, ये सब आप देखेंगे। तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स। जो कॉपर है और जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना खिलाड़ियों को ओलंपिक्स में जो भी चल रहे हैं, तो उसी की बात चल रही है। उन सबसे क्या करते हैं, ये टूल्स बनाते थे, वेपन्स बना दिया करते थे, ताकि जानवरों का शिकार कर सके, खाना बना सके। ऑर्नामेंट्स, तो कोई स्टोन ऐसा हो गया, बीड्स वगैरह, उनसे ये हार वगैरह पहन लिया करते थे। एंड वेजल्स, क्या करते थे ये, कुछ वेजल्स भी बनाया करते थे, बर्तन वगैरह इन मेटल वगैरह से। और गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेजल्स। तो जो गोल्ड और सिल्वर है ना, बीड से तो बनते ही थे, बट गोल्ड और सिल्वर को पहना भी जाता था, लोग पहना करते थे, सिल्वर और गोल्ड के काफी सारे गहने पहनते थे वो। ऐसा नहीं था किसी वुमन पहनती थी, मैन भी पहना करते थे। तो इसकी क्या है, ये इसकी हड़प्पन सिटी की हम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। अब हड़प्पन ऑल्सो मेड स्टोन सील्स। तो जो पत्थरों की सील होती है वो भी हड़प्पन बनाया करते थे। दे मेड पॉट्स, वो क्या करते थे भाई, वो पॉट वगैरह बनाया करते थे, कुछ पॉट बना दिया उन्होंने उसको, विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन्स। वो भी कैसे, ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन्स होते थे और उनके पॉट बनाया करते थे वो। ब्रिक्स वर सो वेल मेड that they had seemed to have lasted for thousands of years and were laid in an interlocking pattern which made the walls strong। जो हमने देखा था, ये सारी चीजें हम अभी ऊपर देखे थे। About 150 years ago, मतलब 150 साल की बात कर रहे हैं। Many of these bricks were taken away by engineers। अब बहुत ज्यादा पहले इन सारी चीजों को इंजीनियर्स लेके जा चुके हैं। अब पीपल बिल्ट, पीपल ने क्या किया भाई, लोगों ने 1 or 2 story houses on their side of the roads with rooms built around a courtyard।
तो लोअर टाउन में इस तरीके कोर्टयार्ड में जो है बिल्ड वगैरह बना दिए हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बना दी रोडों के सामने, ये सब लोअर टाउन में हो रहा है। अब द हरप्पन सिटी had a well planned drainage system where every house had a drain connected to the street drain which further were connected to the bigger drains। मतलब सारी की सारी एक दूसरे से कनेक्टेड थी ड्रेन्स, घरों के आसपास होगी, और वो सारी की सारी जितनी भी अलग अलग थी कनेक्टेड, वो एक जगह कनेक्ट हो रही थी ड्रेन में। तो ड्रेन्स वर आल्सो कवर्ड विद स्टोन स्लैब्स ताकि स्मेल ना आए, दैट वर लेड इन स्ट्रेट लाइंस along with inspection holes for the cleanup purpose। तो हर जगह इस तरीके पत्थरों से ढक के कर रखा था, बट कुछ होल्स भी रख दिए थे ताकि क्लीन भी होती रहे एयर। ऐसा ही नहीं है कि वहां पे और ज्यादा कुछ चीजें खराब हो जाए, इस तरीके की चीजें वहां पे करी जाती थी। तो हमने ये क्या देखा, हरप्पन सिटी में इस तरीके की चीजें हुआ करती थी, एक तो सिटेडल में और एक लोअर टाउन में। तो सिटेडल हो गया, लोअर टाउन हो गया हरप्पन वाला। अब हम क्या देखेंगे, फार्मिंग के बारे में देखेंगे। ये फार्मिंग किस किस तरीके से होती थी, वहां पे खेती करनी है उनको भी, तो नदियों के किनारे ही होगी, तो इंडस रिवर नदी, पानी चाहिए खेती के लिए। सम ऑफ द फार्मिंग मेथड्स एंड रियरिंग एज फॉलोड बाय द हरप्पा, ये हरप्पन फार्मर्स एंड हर्डर्स जो घूमते रहते थे इधर हर्डर्स तलाश में, आर हरप्पन्स ग्रू व्हीट। हरप्पन्स क्या करते थे भाई, गेहूं उगाते थे, बार्ले जो होता है ना, जो आप देखते हो वो उगाते थे, पल्सेस कुछ दालें उगा दी, पीनट्स वगैरह जैसे आप जानते ही हो, वो सब उगाते थे। राइस उगाते थे वो, चावल, पानी वाली जो है किस्म, लीन सीड होते थे, मस्टर्ड सरसों वगैरह। दे ऑल्सो डेवलप्ड सम न्यू टूल्स नोन एज प्लगिंग फील्ड, जो है खेत जोतना होता है ना वो सब, एंड वाज यूज्ड टू डिग अर्थ फॉर प्लांटिंग द सीड्स, अर्थ को डिग करते थे, एंड टर्निंग द सोइल, सोइल को भी टर्न करके उपजाऊ वगैरह बना लिया करते थे। इस तरीके के काम क्या करते थे, वो किया करते थे ताकि उन्हें फार्मिंग आसानी से कर पाए। अब रेन का भी इंतजार करेंगे। अब मेथड ऑफ इरिगेशन वाज यूज्ड ड्यू टू लेस रेन। अब क्या है, रेन जो है बहुत कम होती थी, तो वो कुछ टैंकर वैंकर बना के बारिश का पानी एकत्रित करते थे और उससे ही इरिगेशन करते थे। तो एक तरीके से मोहनजोदारो की बात नहीं कर रहे हम कर रहे हैं हड़प्पा की बात। तो हड़प्पा में पहले बात कर रहे हैं, मोहनजोदारो की बात में करेंगे, इसमें ग्रेट बात आप याद रखिए बस। अभी ये हड़प्पा की बात चल रही है। तो हड़प्पा में सिटीडल, लोअर टाउन, वो सब देखा हमने, फार्मिंग इस तरीके से होती है, इरिगेशन किया जाता है क्योंकि लेस रेनफॉल होता था पाकिस्तान वाली जगह, सिंध और पंजाब वाली जगह में, तो ये सारी चीजें हुआ करती थी। और ये देखिए ब्रिक्स बनाने का, हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन सिटीज, इस तरीके इंटरलॉकिंग से बनाई जाती थी। चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब द हड़प्पन रियर्ड कैटल शीप। तो हड़प्पन लोगों ने क्या किया भाई, जो भेड़ें बकरियां वगैरह होंगी उन्हें लेके गए खेतों में कि भाई चलिए न्यूट्रिशन वाले प्लांट जितने भी खाइए और ऐश कीजिए, एंड बफेलो, तब जाके तो सारे के सारे प्रोडक्ट अच्छे आएंगे, मिल्क हो गया, बफेलो मीट वगैरह ये सब। वाटर एंड पास्चर्स वर प्रेजेंट अराउंड मेनी सीवाइड्स, बहुत ज्यादा वाटर पास्चर एंड प्रेजेंट थे वहां पे। अब पीपल कलेक्टेड, कौन, फ्रूट्स को किया उन्होंने, फिश पकड़े, हंट किया, वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ा, उनके दांत वगैरह, स्किन वगैरह, उससे जो कपड़े वगैरह बनाए। अब मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथाल also had huge storehouses used for storing grains and as were called granaries। ग्रेनरीज कहाँ पे थी, सिटाडेल में। तो हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदारो में क्या होंगे, सिटाडेल होंगे, क्योंकि वहीं पे तो ग्रेनरीज थी, वहां पे स्टोर करके रखा जाता था जो भी ये उगाते थे। अब बिग फायर altars are found at कालीबंगन एंड लोथाल यूज फॉर परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस। अब कालीबंगन में जो है बिग फायर अल्टार्स जो है हुआ करती थी, तो उससे आग वगैरह की लोगों को पता लग गया। लोथाल also has revealed a huge dockyard for the loading and unloading of goods। डॉकयार्ड जो है ये पानी के अंदर था, तो वहां पे नाव वगैरह आया करती थी और इस तरीके से हुआ करती थी। इस तरीके का डॉकयार्ड था लोथाल में, आपको याद रखो। लोथाल में क्या था, डॉकयार्ड, तो पानी के करीब वगैरह था। ठीक है, ये सब आप याद रखिए। वहां पे लोडिंग होती थी, गुड्स आते थे, वहां से गुड्स जाते थे नावों के थ्रू। और कालीबंगन में बिग फायर अल्टर जो है फाउंड हुआ है, ये भी आप याद रखिए। दो चीजें याद रखिएगा इसमें। अब लाइफ कैसी थी सिटीज में भाई, अब हमें क्या देखना है कि भाई ये जो सिटीज है हमने बात कर ली, इस तरीके की सिटीज है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथाल, ग्रेनरीज थी वहां पे सिटाडेल वगैरह में।
और ये वहाँ पे स्टोर हाउसेस थे और स्टोर हाउस में सारी की सारी चीजें पड़ी होती थी और उस सिटाडेल में ही हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। लोथल में डॉकयार्ड था। तो कैसी लाइफ थी वहाँ, वेदर देयर लाइफ इज प्रॉस्परस और नॉट, वो सब हम देखेंगे, किस तरीके का डिफरेंसेस था उनमें, वो सब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।